हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज और मेरे साथ हैं एहसान। क्या हाल है एहसान, कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है राज। मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन स्टार्ट हुए जा रहा है विद इन लाइक हाफ एन आवर। और सबकी जुबान पे एक ही नाम है, हमारे और आप सबके भाई फवाद आलम भाई। कैसी लगी आपको फवाद की बैटिंग एहसान? 109 हमारे कैसी होनी चाहिए, अच्छी है। फवाद आलम की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये परसिवियरेंस, हार्ड वर्क, पेशेंस, हर चीज का आप मिला लें तो फवाद आलम आपको मिलेंगे। और जो उनका फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड नेशनल स्टेडियम, जहां पर उनकी इससे पहले 11 सेंचुरीज हैं, उन्होंने आज अपनी पहली पाकिस्तान सॉइल पे इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर की। और क्यूमुलेटिवली थर्ड सेंचुरी, लेकिन 3 टेस्ट मैचेस में इनकी दूसरी सेंचुरी इन्होंने अपनी स्कोर की। तो फवाद आलम ने मेरे ख्याल में ना सिर्फ जितने भी क्रिटिक्स उनके क्रैबी बैटिंग स्टाइल, क्रैबी नॉट क्रैपी क्रैबी यानी कि केकड़े की तरह टेढ़े होके खड़े होने वाले बैटिंग स्टाइल, सब पे उन्होंने चुप चुप बांध दी है। तो बहुत सारे लोग जो हैं इसके बारे में सवाल करते फिर रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे कि उन 10 साल का जवाब दो जो फवाद आलम को नहीं खिलाया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट एहसान? टाइम मशीन नहीं है मेरे पास भाई कोई, लेकिन अब जो गुजर गया वो गुजर गया। अब उसका कुछ नहीं हो सकता। आई एम श्योर ऐसे और काफ़ी प्लेयर्स आए और गए। अब जो उसके पास अपॉर्चुनिटी है, आई होपफुली ही विल अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। ही कैन स्टिल प्ले क्वाइट अ फ्यू टेस्ट, आई डोंट थिंक सो। लेकिन पाकिस्तान में टेस्ट ही कम होते हैं, पाकिस्तान टेस्ट ही कम खेलता है, तो 10 साल में उसने कोई 30-40 टेस्ट मिस कर दिए होंगे मेरे ख्याल से। या मैं आपसे टोटली एग्री करूंगा। हर कोई सवाल करता फिरता है कि 10 साल का जवाब दो। मेरे ख्याल में गाइस, व्हाट हैपेंड हैपेंड, मूव ऑन। उसको मैं मिसबा को क्रेडिट देना चाहूंगा कि अगर आप मिसबा को जो भी कहें, फवाद आलम को टीम में वापस लाने वाले मिसबा ही हैं। मिसबा चीफ सिलेक्टर उनको सिलेक्ट किया है। मोहम्मद वसीम तब आए हैं। ही डिड सिलेक्ट फवाद आलम एंड व्हेन द अपॉर्चुनिटी अरोज, उन्होंने फवाद आलम को चांस भी दिया। बाकी सारा फवाद आलम पे आ जाता, तो जो हो गया सो हो गया। फवाद आलम खुद भी चाहते हैं और मेरे ख्याल में अपने इंटरव्यूज में वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर मैं होता 10 साल खेली होती तो शायद मेरी वो पॉपुलैरिटी या वो इज्जत नहीं होती जो अब है। और मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं कि जो स्टोरी फवाद आलम की अब है, मेकिंग अ टेस्ट रिटर्न आफ्टर 10 years एंड देन परफॉर्मिंग लाइक ही इज, वो स्टोरी नहीं होती अगर फवाद आलम खेल रहे होते। मे बी वो अपनी परफॉर्मेंस पे ही बाहर हो जाते, कुछ भी वजह हो सकती थी। तो ये जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बन गया है। और जितने भी लोग पाकिस्तान डोमेस्टिक में स्ट्रगल कर रहे हैं चांस बनाने के लिए या कई सालों से परफॉर्मेंस देके, उनके लिए मेरी नज़र में एक एग्जाम्पल बन गया है फवाद आलम, जिसपे जो उनको मोटिवेटेड रख सकता है टू कीप परफॉर्मिंग एंड ट्राइंग टू मेक इट बैक इनटू द नेशनल टीम। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग्स की। यासिर शाह bowled really. What are your thoughts about Ehsan, about Pakistan's bowling and South Africa's batting in the first अच्छी innings? बॉलिंग की है, यासिर ने भी, नुमान ने भी, फ़हीम ने भी। हसन और शाहीन थोड़े एक्सपेंसिव रहे थे। दे वेंट ओवर फॉर एन ओवर। हसन एक्चुअली बोल्ड वेरी वेवर्ड इन द बिगिनिंग। आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। He was bowling like not as you would bowl in a test match. Otherwise, the spinners they took about 5 or 6 wickets combined. अच्छी अच्छी bowling की। हम आपको बता रहे थे पिछले गेम में कि ये ये जो उन पुराने रिटायर्ड क्यूरेटर को लेके आए पिच बनाने के लिए। अब पता नहीं वो क्यूरेटर भाई कबर में पहुंच के आए बैठे थे या नहीं, क्योंकि उन्होंने कबर ही बना दी। कल हमने उस दिन बात की थी कि पिच की अगर आप शक्ल देखें तो ये कहीं से पहले दिन की पिच नहीं लग रही, सेकंड या थर्ड या फोर्थ डे की पिच लग रही है, जो कितनी वॉर्न आउट होना शुरू हो गई है, स्पेशली जहां बॉलर्स के रन अप पैचेस हैं। तो पिच ने अपना बिहेवियर दिखाया। टू यू नो अनइवन बाउंस था, कुछ बॉल्स उठी जिस पे हमारे ओपनर्स आउट हुए, कुछ बॉल नीचे बैठी। बट डू यू थिंक द पिच इज स्टार्टिंग टू गेट बेटर एहसान इस टाइम? It always gets better. Second and third day is the best day to bat, regardless of what kind of a pitch it is. Second and third day is always the best.
time to bat in any test match of a fourth and fifth, it deteriorates further and it becomes a slower wicket. In this case, it's going to spin more because the ball will grip और वो cracks पे अगर 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 सही जगह बाउंस की जाए बॉल तो स्पिनर्स को काफी अफेक्ट मिलेगा जो कि साउथ अफ्रीका मिस a few pointers, you know, काफी अरसे बाद पाकिस्तान आए, कस्टम नहीं होंगे जारी बात है पिच पाकिस्तानी पिचेस पे the spinners bowled didn't bowl accordingly and the fast bowlers they were trying to reverse the ball but they were bowling too back of a length ऊपर पिच नहीं कर रहे थे राइट नहीं हसन अली का मुझे नहीं पता हसन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की सारी बात हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो कायदे आजम ट्रॉफी में लेकिन अगेन आई मीन इंटरनेशनल क्रिकेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट हसन अली इतने अरसे बाद इंजरी के बाद टीम में वापसी कर रहे थे मेरे ख्याल में उनको सीधा टेस्ट में नहीं डालना चाहिए था उनको T20 में वापस लेके आते यहाँ पे आपने अगर ताबिश को सिलेक्ट कर ही लिया था तो ताबिश would have been a better choice I think I absolutely agree not because कि हम ताबिश की स्टोरी या ताबिश की सपोर्ट में कह रहे हैं ताबिश का एक्सपीरियंस की बात है ताबिश की फिटनेस का कोई इशू नहीं रहा है रिसेंटली एंड फॉर क्वाइट अ नंबर ऑफ इयर्स बहुत ही फिट क्रिकेटर है लाइक फवाद आलम ही हैज केप्ट हिज फिटनेस अप प्लस ताबिश का एक्सपीरियंस तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 90% ऑफ द टीम से ज्यादा ही है इनफैक्ट फवाद से भी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा इस 36 सो उनके पास तो बहुत ही लिमिटेड टाइम है तो मेरे ख्याल में उनको 1-2 साल जो भी उनके रह गए हैं इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर लें पता भी चल जाएगा कि वाकई वो इंटरनेशनल लेवल के हैं भी कि नहीं इस काबिल हैं भी कि नहीं क्योंकि अगर यहाँ आपने चांस दी यहाँ परफॉर्मेंस दी तो आपके फॉरेन टूर्स पे ताबिश जैसा बॉलर जो सीम कर सकता है दोनों तरफ स्विंग कर सकता है वो बहुत ही करामत होगा लाइक समबडी लाइक एंडरसन इन इंग्लैंड जिसने अभी श्रीलंका में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी दैट गाय इज आल्सो इनक्रेडिबल आई मीन व्हाट ही 39 और समथिंग और अभी भी 140 से करा देता है भाई एंडरसन को दाद है से पता चलता है फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ आते हैं तो अगेन साउथ अफ्रीका की बैटिंग पे रैप अप करें आई थिंक कुछ फोर्स एरर्स भी थे कहीं डिकॉक की विकेट बड़ी आई थिंक वाज अ रैश शॉट 2 रन आउट भी हुए I think it's just getting used to the conditions. Coming to Pakistan batting, what do you think? How did our top order perform? Well, our top order has not been performing for a while, whether it's especially in Test cricket. आप एक ज़माने में जितने आप पीछे चले जाएं आपको मिडिल ऑर्डर ही देखेगा मिडिल ऑर्डर ही आपको स्टैंड देता है पहले यूनुस और मिसबा होते थे एक ज़माने में सईद अनवर के और आमिर सुहेल के बाद तो मैंने कोई ऐसी ओपनिंग देखी नहीं है एक टिंट आया था एक पैच आया था जब सलमान बट खेल रहे थे सलमान बट है कौन थे ओपनर्स वैसे आए यासिर हमीद जैसे भी लॉस्ट यासिर हमीद वाज अ गुड बैट वही कह रहा हूँ यासिर हमीद है सलमान बट था वो अच्छा ओपनर था उसके बाद से कोई पैचेस में अच्छा खेले पैचेस में अच्छा नहीं खेले इमरान फरहत जो अभी इन्होंने रिटायरमेंट ली कायदे आज़म ट्रॉफी में आखिरी मैच में कोई 120 रन मार के रिटायर हुआ है वो उसको भी मेरे ख्याल में आपने जाया की वाज अ गुड बैट्समैन लेकिन अभी सिर्फ हम फवाद ने तो चलो सेंचुरी मारी है he played excellent आप but you gotta give credit to Azhar also played a very he stood with him they were 27 for or 30 something for 4 and then the next morning they came in and they और पर से Rizwan ऊपर से Fahim Ashraf is really impressing me I mean yes he's again scored like 64 65 at 60 70 strike rate लो अभी मैंने एक दो चैनल्स पे मोहम्मद रिजवान के बारे में सुना कि मोहम्मद रिजवान ने बड़ा गेम चेंज किया लेकिन actually Fahim Ashraf ne kiya he played with like 77 78 strike rate man and he's been doing that even in New Zealand he did the same thing Fahim Ashraf is becoming a surprise package अगर ऐसी परफॉर्मेंस रही तो वो बेसिकली आपकी डिलेमा ये है कि फहीम अशरफ आपके बैटिंग का इशू तो सॉल्व कर रहे हैं बट ऑलराउंडर का इशू सॉल्व नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि उनकी बॉलिंग जो है ना वो इतनी करामत नहीं जा रही आई मीन अनलेस आप रोल स्पेसिफाई कर दें कि बेसिकली ही समबडी हु कम्स इन जस्ट टू ड्राई अप द रन्स और लाइन लेंथ बॉलिंग करें और वहीं तक उनका रोल बॉलिंग में महदूद रखें इतनी कोई बुरी बॉलिंग नहीं की है उसने 5 तो ओवर कराए हैं 5 ओवरों में 12 रन दिए उसने मेजॉरिटी स्पिनिंग ट्रैक थी सीमर्स को तो बिल्कुल भी शाहीन की बॉल आप देखिए पहले ओवर से उठी नहीं रही थी बॉल तो जो रिजवान जो था वो तो बिल्कुल नीचे बॉल उठा रहा था तो इट वाज नॉट अ
wicket for fast bowlers from day one, but still he only bowled 5 overs. I mean, I don't know why they didn't give him any more overs. Because I don't think so there was need for it, क्योंकि Exactly. आपके पास 2 स्पिनर्स गए हैं ना, आपके Yeah. पास नोमान है और यासिर हैं, और आप बेसिकली जब 2 स्पिनर्स साथ होते हैं आप लंबी बॉलिंग, ये उस तरह का कॉम्बो है जो एक जमाने में सईद अजमल और अब्दुल रहमान का बन गया था। अगर ये कामयाब होता है, नोमान अली फिर विकेटें ले पाते हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन होगा विद साजिद खान सिटिंग इन द विंग्स। So you will have a good trio of spinners जो आपके पास अवेलेबल होंगे। तो दिस इज अ गुड साइन। यासिर की परफॉर्मेंस वापस, यासिर ना भी आए तो मेरे ख्याल में विंग्स में आपके पास जाहिद महमूद और उस्मान खातिर बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। उस्मान खातिर उनको T20 में मेरे ख्याल में चांस इनको परमानेंटली दे देना चाहिए। दे शुड नॉट एक्सपेरिमेंट, शादाब को भी रखें आप, 2 लेग स्पिनर रखें, लेकिन उस्मान खातिर की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है कायद-ए-आज़म पाकिस्तान कप में। तो अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि नुमान अली और हसन अली क्रीज पे स्टार्ट करेंगे डे 3 का। पाकिस्तान की लीड अबाउट 80 रन्स, 222 बनाए थे, ये 308 पे हैं, 88 रन्स की लीड है। 88 रन्स की लीड है। अगर कितने रन्स की लीड है एहसान सफिशिएंट होगी? एक से 150 रन की लीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी भाई। विनिंग लीड हो सकती है, और एनीथिंग ओवर 135 140 is gonna give South Africa a really hard time to bat second, and even if Pakistan has 130 140 run lead and South Africa are bundled again for 210 220, it's very possible, because the wicket is gonna deteriorate even further. Then Pakistan will have 70-80 odd runs to win the test match. Even that will be a tough task, because उनके बॉलर्स भी अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, और आखिरी अगर फिफ्थ डे तक जाता है तो आसान नहीं होगा 100 रन भी चेस करना। भाई हाँ, पाकिस्तान है ये, आप फाइनल डे पे मतलब 100 रन की लीड अगर हो गई ना तो आपके गले में अटक सकता है मैच। तो मेरे ख्याल में टेल एंडर्स को रिस्पॉन्सिबली बैटिंग करनी चाहिए, अभी बड़ा टाइम पड़ा है। Match is open. I mean, by no means Pakistan definitely has a good hand on things, but there's by no means it's a one-sided game right now. It is not a one-sided game. पाकिस्तान को तकरीबन 140-150 की लीड if not more चाहिए होगी to be in a relatively better position. I wouldn't say a comfortable position, but in a better position. और उसके बाद पाकिस्तान को इनको एट मोस्ट मेरे ख्याल में 200 रन के अंदर आउट कर दिया कि 50-60 रन की लीड हो, तो फिर तो मेरे ख्याल में बैग में है। लेकिन 100 रन तक पहुंच गई लीड, तो you never know. I mean, stranger things have happened. ये जरूर पाकिस्तान को फायदा हुआ कि तबरेज शम्सी गॉट इंजर्ड, तो एक ही स्पिनर मतलब है, दो स्पिनर लिंडे और महाराज, लेकिन ऑफ कोर्स लेग स्पिनर नहीं है जो कि ज्यादा करामत होते हैं। यहाँ पे तो 2 फिंगर स्पिनर्स हैं, दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। तो पाकिस्तान के लिए चांस होगा, लेकिन पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना पड़ेगा। इमरान भट्ट हो गए, आबिद अली हो गए, they will need to perform. It's little premature, लेकिन आप क्या समझते हैं कि should they, अगर इमरान भट्ट doesn't perform again, तो अगले मैच में इनको सऊद शकील को इन करके अजहर से ओपन करानी चाहिए? Would you go for that? I know you were, आप कह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। Yeah, so I would have done that. Actually, I would have tried आबिद अली को बिठाते था मैं। आबिद को ना बिठाए, आबिद अली को इतनी मुश्किल से तो टीम में लाए। उसका technically is not sound. I mean, that's my own opinion. इसने बहुत दी है, मतलब तुम याद करो कि जब इसने आबिद अली ने इवन पाकिस्तान, मतलब he came into the team because of his performance, कोई पर्ची वर्ची भी नहीं आया, वो बंदा बड़ी मेहनत करके आया टीम के अंदर। अब किस्मत उसका साथ नहीं दे रही, वो अजीबोगरीब बॉल्स पे अजीबोगरीब शॉट खेल के आउट हो रहा है, उसके अपने टेक्निकल फ्लॉज को जाहिर कर रहा है। तो अगर उसके बाकी टेक्निकल फ्लॉज नहीं कवर कर पा रहा तो देन हाँ, ही नीड्स टू बी लेट गो। इमरान भट्ट ऑफ कोर्स अभी आए, आप उनको दो मैचेस पे तो नहीं निकाल सकते, उनको टीम के अंदर रखने की जरूरत है लंबा। लेकिन आबिद अली नीड्स टू स्टेप अप, उनके पास एक और चांस आएगा सेकंड इनिंग में। He needs to score, get a big score. अगर पाकिस्तान में नहीं कर पाए तो मेरे ख्याल में एहसान की बात बिल्कुल सही साबित होगी और शायद आबिद अली को बिठा दिया जाए अगले टेस्ट मैच में, और फिर मेरे ख्याल में मेरे हम नाम इमाम उल हक टीम में आ जाए जिनसे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है ना इमाम उल हक से। तो इन एनी केस चले, लेट्स होप कि पाकिस्तान 150 रन का टारगेट दे पाता है और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका को
with a small lead या with no lead at all इन्हें defeat दे सकता है अगर आप अच्छी उम्मीदें रखें। तो इसके साथ ही मैं इजाजत दीजिए। This is cricket time. Good night.